नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं एसके लॉजिकल लर्निंग एकेडमी में। हम आपका स्वागत करते हैं और आपको लेके चलते हैं। आज का सब विषय है जो हिस्ट्री में हम आपको लेके चलते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो आइए दोस्तों देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यूरोपीय कंपनियों का भारत में आई। इनके आने का निम्न क्रम था: पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। मेरे दोस्तों, अब हमारी पहली हेडिंग होगी पुर्तगाली। हेडिंग डालिए पुर्तगाली। याद रखना, इसमें कुछ नहीं पूछता, यही क्वेश्चन है। 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यूरोपीय कंपनियां भारत में आईं। 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यूरोपीय कंपनियां भारत में आईं। अब हेडिंग डालिए पुर्तगाली कंपनी। दोस्तों पॉइंट बाई पॉइंट हम लिखेंगे, समझेंगे। तो आइए, पुर्तगाली कंपनी कौन सी? पुर्तगाली कंपनी भारत में आई। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या थी? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली कंपनी भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी थी। कौन सी? पुर्तगाली। भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थी? प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली। क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता सीधा सीधा। वास्को डी गामा भारत पुर्तगाली। वास्को डी गामा जो प्रथम पुर्तगाली यात्री था जो अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए उत्तरी का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप को, किसको? उत्तरी मासा पुर्तगाली वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली यात्री था जो अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप को पार कर के कालीकट पहुंचा 17 मई 1498 में। 17 मई 1498 को, ठीक है। कालीकट, उस समय कालीकट का जो शासक था वो कौन था? जमेरिन था। उस समय जो कालीकट का शासक था दोस्तों, उस समय कालीकट का शासक जो था तो जमेरिन था। और वास्को डी गामा ने अब्दुल माजिद नाम का एक द्विभाषिक कम्युनिकेटर एंड ट्रांसलेटर व्यक्ति को लिया जो हमारे भारत में, जो हमको वहाँ की भाषा यहाँ की समझ में उसे नहीं आई, तो उसने ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जो यहाँ की भाषा को ट्रांसलेट कर सके, उसकी भाषा में समझा सके। तो व्यक्ति का नाम था अब्दुल माजिद नाम, ठीक है। प्रथम पुर्तगाली बस्ती 1503 कोचीन में बनी थी। कहाँ? प्रथम पुर्तगाली बस्ती 1503 में कोचीन में बसी थी। कोचीन इस समय केरल के पास में है, ठीक है। प्रथम पुर्तगाली प्रथम पुर्तगाली जो वायसराय था अल्मीड़ा था। प्रथम जो पुर्तगाली वायसराय शासक था उस समय वहाँ का जमेरिन था और प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था अल्मीड़ा था। पुर्तगाली कंपनी वास्तविक संस्थापक अब्लुकर्क था। अब्लुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को अपना अधिकार कर लिया, इसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और सती प्रथा को बंद किया। और इसने अपने आप को समुद्र का स्वामी भी पुर्तगालियों ने घोषित किया था। पुर्तगालियों ने अपने आप को क्या किया? समुद्र का स्वामी घोषित कर दिया दोस्तों। तो आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं, सीधी सी स्टोरी समझो। एक पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था जो अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए कालीकट तट पर जा पहुंचा। जब कालीकट तट पर जा पहुंचा तो कालीकट का उस समय शासक जो था वो जमेरिन था। उस समय शासक कौन था? उस समय कालीकट का जमेरिन था। वास्को डी गामा अब्दुल माजिद नाम का एक द्विभाषिक व्यक्ति से मिला और उससे सारा से भारत में लोगों से कम्युनिकेशन की यानी बातचीत का जरिया बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या किया? प्रथम पुर्तगाली 1503 में कोचीन में एक बस्ती उससे पहले बस चुकी थी। उससे पहले 1503 में जो थी कोचीन बस्ती बस चुकी। प्रथम वायसराय जो था अल्मीड़ा था और पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक अब्लुकर्क था। और अब्लुकर्क ने ही गोवा पर राज्य पर अपना अधिकार किया। और गोवा राज्य पर अधिकार करने के बाद उसने कहा कि यहाँ की सती प्रथा बंद करो और भारतीय नारियों के साथ विवाह के लिए प्रोत्साहित किया गया। और भारतीय नारियों को जो शादी की गई उस समय सती प्रथा को बंद किया, गोवा पर अपना अधिकार किया। और वहां पर एक पॉइंट और आता है, उस समय उसने अपने पुर्तगालियों ने अपने आप को समुद्र का स्वामी घोषित कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया, एक वही पॉइंट देखते हैं। प्रथम भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थी। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली यात्री था जो अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप
को पार करके कालीकट पहुंचा 17 मई 1498। कालीकट का शासक जमेलिन था उस समय, और वास्को डी गामा अब्दुल माजिद नामक एक द्विभाषिक व्यक्ति की मदद ली। कौन सा? अब्दुल माजिद नामक। प्रथम पुर्तगाली बस्ती 1503 में कोचीन में बस चुकी थी। उस समय प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मीड़ा था, और प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मीड़ा था। पुर्तगाली कंपनी के वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। ठीक है, अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा राज्य पर अधिकार कर लिया। इसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और गोवा क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। गोवा क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट था, पुर्तगालियों ने स्वयं को समुद्र का स्वामी घोषित किया। इन्होंने क्या किया? अपने आप को समुद्र का समुद्र का स्वामी घोषित कर दिया। इसलिए क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप को पार करते हुए हैं। इसके बाद है पुर्तगालियों का भारत में योगदान क्या है, क्या क्या ये दे के आए थे। ये प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंट प्रेस, तंबाकू, मक्का, आलू, पपीता, संतरा, काजू। प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू, मक्का, आलू, पपीता, संतरा, काजू, ये पुर्तगालियों के देन है दोस्तों। पुर्तगालियों के देन क्या क्या है? क्वेश्चन बनता है, पुर्तगाली भारत में क्या क्या योगदान है? तो प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू, मक्का, काजू, संतरा, पपीता और आलू। प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू, मक्का, प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू, मक्का, आलू, संतरा, काजू, आलू, संतरा, काजू, पपीता, आलू, संतरा, काजू, पपीता। एक नोट है कि पुर्तगाली सबसे पहले वापस भी गए, तो ये सबसे पहले वापस भी गए थे। नोट बना के लिख लीजिए कहीं पर कि पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे पहले गए भी। ठीक है, सबसे पहले आए, सबसे पहले भारत से गए और सन था पुर्तगाल 1961 में वापस चले गए। अब ये 1961 में वापस चले गए, भारत को छोड़ गए। 1961 में भारत को छोड़कर दोस्तों चले गए थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू। देखते रहिए एसके लॉजिकल लर्निंग एकेडमी का चैनल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।